हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज मैं आप सभी के लिए एमएससी थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी थर्ड पेपर इंडोक्राइनोलॉजी क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम आपका यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है। Thyroid gland is located on the anterior part of trachea on the sides of thyroid and cricoid cartilages of larynx। यानी थायराइड ग्लैंड जो है ये ट्रैकिया के इंटीरियर पार्ट पे लोकेट होती है, थायराइड एंड क्रिकॉइड कार्टिलेजेस के साइड में, जो कि लैरिंग्स में प्रेजेंट होती है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इंडोडर्म ऑफ सिफेलिक पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक एलिमेंट्री कैनाल। ये एम्ब्रियोनिक एलिमेंट्री कैनाल के सिफेलिक पार्ट के इंडोडर्म से डिराइव्ड होती है। थायराइड ग्लैंड इज एच शेप्ड बाइलोब्ड सॉफ्ट मास ऑफ पिंक कलर। ये एच शेप्ड बाइलोब्ड सॉफ्ट होती है, पिंक कलर की सॉफ्ट बॉडी होती है। इट्स टू लोब्स आर कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू शीट। इसके टू लोब कनेक्टिव टिश्यू शीट से कनेक्टेड होते हैं, जिसे इस्थमस कहा जाता है। थायराइड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ फ्रॉम द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स ऑफ एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के फेरिंग से एक आउटग्रोथ के फॉर्म में डेवलप होती है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बाय होमोलॉगस टू द इंडोस्टाइल ऑफ लोअर कॉर्डेट। और ये लोअर कॉर्डेट के इंडोस्टाइल से होमोलॉगस कंसीडर होती है, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये उसके होमोलॉगस है। नेक्स्ट, हिस्टोलॉजी। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ मास ऑफ न्यूमरस स्मॉल राउंडेड फॉलिकल। ये न्यूमरस स्मॉल राउंडेड फॉलिकल के मास से कंपोज्ड होती है, बनी हुई होती है। दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड स्ट्रोमा। ये कनेक्टिव टिश्यू से हेल्ड होती है, जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। द फॉलिकल्स आर लाइंड विथ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इसके फॉलिकल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सिंगल लेयर से लाइंड होते हैं। देयर कैविटी इज फिल्ड विद आयोडोथायरोग्लोबुलिन। यानी इसकी कैविटी जो है वो आयोडोथायरोग्लोबुलिन से फिल्ड होती है, भरी हुई होती है। इट इज़ द आयोडीन कंटेनिंग प्रोटीन एंड रिप्रेजेंट द स्टोरेज फ्रॉम फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन। ये आयोडीन कंटेनिंग प्रोटीन होता है और ये थायराइड हार्मोन का स्टोरेज फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम हैज़ 3 टाइप ऑफ सेल्स। और इसकी जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है थायराइड ग्लैंड की, उसमें 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। First, typical follicular cells. These form bulk of follicular epithelium. These produce tetraiodothyrin T4 and triiodothyrin, which collectively form thyroid hormone। यानी ये follicular epithelium के bulk का formation करती हैं और ये tetraiodothyrin and triiodothyrin का formation करती हैं, जो कि साथ में मिलकर थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट, पैराफॉलिकुलर सेल्स। दीज आर प्रेजेंट बोथ इन फॉलिकुलर एपिथेलियम एंड इन कनेक्टिव टिश्यू एज वेल। ये फॉलिकुलर एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू दोनों में पाया जाता है और ये थायरोकैल्सिटोनिन का सिक्रेशन करते हैं। नेक्स्ट, कोलॉइड सेल्स। दीज आर रीजनरेटिंग सेल्स एंड आर वेरी फ्यू इन नंबर। ये रीजनरेटिंग सेल्स होती हैं और इनकी नंबर जो है थायराइड ग्लैंड में ये बहुत कम होती है। हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? इसमें फर्स्ट है थायरोक्सिन और टेट्राआयोडोथायरिन, जिसे T4 के नाम से भी जाना जाता है। इट फॉर्म 65 to 90% ऑफ थायराइड सिक्रेशन। ये थायराइड सिक्रेशन का 65 to 90% बनाता है। इट इज़ सीक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड। और ये थायराइड के फॉलिकुलर सेल से सीक्रेट होते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाईआयोडोथायरोसिन। और ये डाईआयोडोथायरोसिन के 2 मॉलिक्यूल से बनता है। नेक्स्ट, ट्राईआयोडोथायरोनिन। इट फॉर्म्स 10 to 35% ऑफ थायराइड सिक्रेशन। ये थायराइड सिक्रेशन का 10 to 35% होता है। इट इज़ मोर इफेक्टिव देन थायरोक्सिन बट इज अनस्टेबल। मतलब ये थायरोक्सिन से ज़्यादा इफेक्टिव होता है बट अनस्टेबल होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडोथायरोसिन। ये आयोडोथायरोसिन के 3 मॉलिक्यूल से बनता है। नेक्स्ट, थायरोकैल्सिटोनिन। इट इज़ अ हाइपोकैल्सीमिक एंड हाइपोफॉस्फेटेमिक हार्मोन। ये हाइपोकैल्सीमिक एंड हाइपोफॉस्फेटेमिक हार्मोन होता है और ये किससे सीक्रेट होता है? पैराफॉलिकुलर सेल से। ये जो है पैराफॉलिकुलर सेल से सीक्रेट होता है, जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ प्रोटीनेशियस इन नेचर। इसका नेचर जो है प्रोटीनेशियस होता है एंड इज़ फॉर्म्ड ऑफ 30 अमीनो एसिड। यानी ये 30 अमीनो एसिड से बना होता है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन डायरेक्टली अफेक्ट ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, बिहेवियर एंड मेटाबॉलिज्म। ये डायरेक्टली ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, बिहेवियर एंड मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। द इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस। यानी ये जो इफेक्ट्स हैं ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस के स्टिमुलेशन से ये सभी इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं या फिर
ये अपना काम हमारी बॉडी पर करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें सबसे पहला है हमारा जनरल मेटाबॉलिज्म। थायरॉक्सिन कंट्रोल जनरल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़। ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ के जनरल रेट को कंट्रोल करता है। इट इन्फ्लुएंसेस रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन बाय इन्हेंसिंग एनर्जी रिलीजिंग ऑक्सीडेटिव एक्टिविटीज़। और ये एनर्जी प्रोडक्शन की रेट को भी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि ये एनर्जी रिलीजिंग ऑक्सीडेटिव एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। थायरॉक्सिन स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बाय इंटेस्टाइनल वॉल। इंटेस्टाइनल वॉल के ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को भी ये स्टिमुलेट करता है। कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल। सेल में ग्लूकोज के कंजम्पशन को स्टिमुलेट करता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस इन लिवर एंड मसल। मसल में एंड लिवर में ग्लाइकोजेनोलिसिस की जो प्रोसेस होती है उसको भी ये स्टिमुलेट करता है, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करता है। तो इस तरीके से जो थायरॉक्सिन है या फिर थायराइड ग्लैंड है, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। थायराइड हार्मोन इज एनाबॉलिक विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट। इट इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए विच प्रिसीड्स इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। यानी थायराइड हार्मोन जो है ये एनाबॉलिक होता है विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट, लेकिन फिजियोलॉजिकल लिमिट में ये क्या करता है, इट इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है एंड आरएनए के सिंथेसिस को भी इंक्रीज करता है, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट, बॉडी वेट। थायरॉक्सिन कंट्रोल बॉडी वेट। ये बॉडी वेट को भी कंट्रोल करते हैं। इट्स इंक्रीज प्रोडक्शन लीड्स टू वेट लॉस। यानी अगर ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो वेट लॉस होता है, एंड इनका डिक्रीज अमाउंट लीड्स टू ओबेसिटी। यानी ये फैट को बढ़ाता है, ओबेसिटी को, मोटापे को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, बॉडी टेम्परेचर। इट इज़ रेज ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। यानी इंक्रीज मेटाबॉलिज्म से बॉडी टेम्परेचर भी रेज होता है। तो ये इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये थायराइड हार्मोन द्वारा ये कंट्रोल होता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन बाय इन्फ्लुएंसिंग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करके थायरॉक्सिन इंक्रीजेज रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। ये ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज को इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से ये रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है। मेटामॉर्फोसिस। थायरॉक्सिन इज एसेंशियल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियन टैडपोल। एम्फीबियन टैडपोल में ये मेटामॉर्फोसिस के लिए एसेंशियल होता है। इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन लार्वा, मेटामॉर्फोसिस इज डिलेड। अगर लार्वा में थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो तो मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस होती है वो डिले हो जाती है। नेक्स्ट, एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ थायराइड। यानी थायराइड के थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो हैं उनके अधिक या कम सिक्रेशन से क्या होता है। सबसे पहला, हाइपोथायरॉयडिज्म। इट इज़ कॉज्ड ईदर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन फूड और ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ आयोडीन इन द यूरिन। यानी अगर फूड में आयोडीन की कमी हो जाए या फिर यूरिन में आयोडीन का सिक्रेशन ज़्यादा मात्रा में होने लगे, तब हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो जाती है। तो नेक्स्ट, चिल्ड्रन में कौन कौन से रोग होते हैं इससे। सबसे पहला है क्रिटिनिज्म। रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। इनकी फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है यानी स्लो हो जाती है। शॉर्ट स्टैटर विथ डिफॉर्म टीथ एंड बोन। इनकी जो लंबाई होती है वो भी छोटी होती है। इनके टीथ जो हैं वो डिफॉर्म्ड होते हैं और बोन भी सही तरीके से अरेंज्ड नहीं होते हैं। हैंड एंड फीट आर शॉर्ट। यानी इनके हाथ और पैर छोटे होते हैं, अनप्रपोर्शनेट होते हैं एंड थिक होते हैं। नेक्स्ट, रफ, थिक, ड्राई एंड रिंकल्ड स्किन। इनकी स्किन रफ होती है, थिक होती है, ड्राई एंड रिंकल्ड होती है। इमेच्योर सेक्सुअलिटी एंड रिटार्टेड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इनमें सेक्सुअलिटी भी इमेच्योर होती है एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी रिटार्ड हो जाते हैं। लो ब्लड शुगर होता है एंड लो ब्लड आयोडीन होता है। लो रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। यानी इन्फेक्शन को भी ये रेजिस्टेंस नहीं कर पाते हैं। एडल्ट्स में क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म से। सबसे पहले डिजीज़ होती है गर्ल्स डिजीज़। हाइपोथायरॉयडिज्म इन अडल्ट कॉजेज मैक्सोडीमा कैरेक्टराइज्ड बाई लोअर्ड BMR। इनका BMR जो है वो लो होता है। लो बॉडी टेम्परेचर, लो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी एंड लो ब्लड प्रेशर। इनका कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी भी लो होती है एंड ब्लड प्रेशर भी लो होता है। फेस में सूजन आ जाती है, पार्चमेंट लाइक चिक्स, और इनके चीक्स जो है वो पार्चमेंट लाइक हो जाते हैं। मेंटल एंड फिजिकल डलनेस हो जाती है। लॉस ऑफ मेमोरी इनकी लॉस होने लगती है एंड डीजनरेटेड सेक्स ऑर्गन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी एब्सेंस हो जाता है फीमेल्स में। नेक्स्ट, सिंपल गोइटर। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन फूड द थायराइड ग्लैंड इंक्रीजेज इन साइज। यानी अगर फूड में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड जो है ये साइज में इंक्रीज हो जाती है एंड इसके नंबर्स में इंक्रीमेंट होती है। इट कॉजेज इनलार्जमेंट ऑफ द नेक, जिसकी वजह से नेक का इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसे सिंपल गोइटर डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट, हाशिमोटो डिजीज़। दिस इज स्पेशल कंडीशन व्हेन थायराइड सिक्रेशन इज टू लेस। ये स्पेशल कंडीशन होती है जब थायराइड सिक्रेशन बहुत कम होता है।
The medicines given to increase thyroxine secretion act as antigen and body produce antibody to destroy them, which destroy thyroid also. यानी जो मेडिसिन दी जाती है थायरॉक्सिन के सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए, वो एंटीजन के फॉर्म में वर्क करती है। तो बॉडी क्या करती है, इसके लिए एंटीबॉडीज़ का सिक्रेशन करती है, जो कि उन्हें डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ थायराइड को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज सुसाइड ऑफ थायराइड। इसे सुसाइड ऑफ थायराइड के नाम से जाना जाता है, या फिर हशीमोटो डिजीज़ को एंटी इम्यून डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड, यानी थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन जब अधिक होता है तब इट लीड्स टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड। दिस प्रोड्यूस फॉलोइंग सिम्टम। इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं? थायराइड ग्लैंड मे और मे नॉट गेट इनलार्ज, ये इनलार्ज हो भी सकती है थायराइड ग्लैंड, या फिर नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट, हायर मेटाबॉलिक टेम्परेचर, इनका मेटाबॉलिक टेम्परेचर हाई होता है। ग्रेटर डिमांड फॉर विटामिन ए, बी एंड सी, विटामिन ए, बी एंड सी की कमी हो जाती है, जिसकी डिमांड बढ़ जाती है। लॉस ऑफ बॉडी वेट एंड बॉडी फैट, इसकी वजह से बॉडी वेट एंड बॉडी फैट जो है उसका लॉस होता है। इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड हाई ब्लड प्रेशर, ये हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। मेंटल रेस्टलेसनेस इंक्रीजेज, और मेंटल रेस्टलेसनेस जो है वो बढ़ जाती है। थायराइड ग्लैंड इंक्रीज इन साइज, थायराइड ग्लैंड साइज में इंक्रीज हो जाती है, और इस कंडीशन को एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर के नाम से जाना जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पैराथायराइड ग्लैंड एंड गोनैड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक्स।